हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बस ठीक है, कृष्णा। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय श्री प्रभुपाद। एक हरे फोन कृष्ण है। सब प्रभुपाद जय। प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूते श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी के नाम है। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेष्टार में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यो पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मण तज्जतादि कृष्णाय वंदाय नमो नमः। तो अभी बाकी का जुड़े तो नहीं है मेरे ख्याल। श्रीनाथ प्रभु अभी हमारे वृंदावन से जुड़े हैं, तो ये हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर ये वाली रिकॉर्डिंग है सबको चली जाएगी। तो तभी तक आपको पुराने श्लोक आपने याद कर लिए। मैं पूछूंगा तो मैं कोई एग्जाम नहीं लूंगा। किसी को नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लिख के रख लिया करो आप। ये कोई ये वैसे कोई एग्जाम नहीं है कि आपको कष्ट देना पड़े। नहीं याद होता है, कठिनता से याद करो। भावात्मक भक्ति है। तो किस किस को याद है? जिसको भी याद है वो बोल सकता है, जो कोई श्लोक पुराने श्लोक जो याद किए हैं। कॉपी आप। ठीक है, केशव बोल। तब केशव को बुलाते। केशव तू बोल पहले, चलो। नहीं, तो म्यूट है केशव, म्यूट हो गया तू। फिर वो नहीं सुनाई नहीं दे रहा। म्यूटेड है तू, म्यूटेड है तू। हाँ, बोल केशव। नहीं, अभी भी म्यूटेड है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वेरी गुड। और गोपी तू बोल, तू नमो बोल। कृष्ण। जी कोई नहीं, ट्रांसलेशन कोई बात नहीं, मेरे को केवल सिर्फ श्लोक ही बोल दो। अच्छा, गोपी बोल दे। गोपी तू बोल दे कौन सा दूसरा बोल? जो भी याद किया आपने। अच्छा, वो आज वाला जो था ना। आज वाला तो हम अभी करेंगे ना बाद में। अच्छा, ठीक है ठीक है। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज अंग्रहे। वेरी गुड। सादर प्रभु आपने भी कर लिया याद कि नहीं किया है? नहीं किया तो कोई बात नहीं, लिख के रख लो। अच्छा, तो आज हम जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक याद कर रहे हैं। साधन प्रभु आप अनम्यूट कर लो। कुछ बोलना चाहते तो आप अनम्यूट कर ले। जिसको बोलना है वो अनम्यूट कर ले। बीच में ही बोल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कोई। नारायण नमस्कृत्य नरो नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेन निष्ठाय प्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेव्य भागवत लोके भक्ति बहुत निष्ठ की। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और शी का बेटा आपने। हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे श्याम, राधे क्या बोली? श्याम। लेट हो गई क्या? हाँ प्रभु, थोड़ा गई थी मैं कहीं पे। कोई बात नहीं, ठीक है। आपने कर लिया याद? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, कौन सा किया? ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहे अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो आज एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण श्लोक याद कर रहे हैं। सबसे पहले हम आज हमने श्लोक किया है। मैं निकाल लू मैं भी, हरे नाम। एक सेकेंड। आपको भी है।
ठीक है, तो इसको आप कहाँ पर, हाँ ठीक है। तो ये पहले हम ये श्लोक इसको याद करेंगे। ये श्लोक कहता है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसको मैं आपको संधि विच्छेद कर देता हूं। हरे नाम, हरे कहते हैं विष्णु को, हरि को, विष्णु। हरे जब शब्द हरे कह देते हैं तो हरि का, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम 3 बार लिखा है, 1 बार नहीं 3 बार। फिर क्या बोलते हैं, केवलम, केवल उसका नाम। कलो, कलो का अर्थ है कलयुग। कलो ना आस्तेव, और कोई रास्ता नहीं, ना आस्तेव, ना आस्तेव रास्ता नहीं है। कलो ना आस्तेव, ना आस्तेव, ना आस्तेव गतिर अन्यथा, गति का दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम पहले रिपीट करेंगे दोबारा। फिर कौन कर सकता है, सीधा सिंपल ना, सिंपल मंत्र है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो न अस्तिव न अस्तिव न अस्तिव गतिर अन्यथा, अन्यथा, अन्य कोई रास्ता, कोई दूसरा, अन्यथा, गतिर अन्यथा, जो गति का दूसरा और कोई रास्ता नहीं। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले तो ये सबको समझ लगी। जो गोपी कुछ बोलना चाहते हैं, हाँ बोलिए, कौन इसको रिपीट करना चाहेगा पहले, बोलिए, अनम्यूट करके बोल। हरे नाम केवलम कलो नास्त नास्त नास्तिव गति अन्यथा। गति, यस। अच्छा, और कौन बोलना चाहेगा, वेरी गुड, थैंक यू सर प्रभु। और बोलो, गोपी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे नाम केवलम ही केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। वेरी गुड। विपिन, विपिन बोलो, विपिन आप बोलिए, विपिन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रणाम। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। वेरी गुड। श्यामा सखी, तू बोलना चाहेगी। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव एव कथिरन्यथा। ठीक है, Yes. रंगनी, आप बोलना चाहोगी क्या। म्यूटेड लग रहे हैं। Okay. ठीक है, कोई बात नहीं। शिका, आप बोल लो, बोलना तो। जी जी। हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। ठीक है, केशव आप बोलना चाहोगे। हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। हाँ, तो ये अभी ये श्लोक है। पहले तो ये श्लोक आप इसको याद कर लो। ठीक है, आसान श्लोक है, मगर ये बहुत कुछ छिपा हुआ है इसके अंदर। केवल हरि का नाम बोला गया है। हरि का नाम क्यों बोला गया है, अभी ये जो शनिवार को जो प्रोग्राम है इसी के साथ लिंक है नेचुरली वैसे, क्योंकि जो हम वहां पर विष्णु तत्व के ऊपर बात करेंगे, जो शनिवार को प्रोग्राम आ रहा है वैसे ही आ रहा है, इसी अचानक ही आ रहा है, ये कनेक्ट हो गया, दोनों प्रोग्राम हमारे हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी पहले वाली बात है कि विष्णु का नाम ही क्यों लिखा गया है। कौन इसका बता सकता है कि विष्णु का नाम ही क्यों लिखा गया है, हरि का नाम ही क्यों लिखा गया है, किसी को पता है। He's a supreme. सुप्रीम, हाँ बोलिए, भगवान के ऊपर हिंदी बोल दे शायद। इनसे ऊपर कोई और नाम नहीं है, विष्णु के नाम से ऊपर कोई और नाम नहीं आता है। ठीक है, सनातन प्रभु आप क्या बोलना चाहेंगे। म्यूटेड है आप। प्रभु हरि का नाम कलयुग में ये ही ऐसा एक नाम है। ऊपर कोई है नहीं, सिर्फ उनका नाम ही जपना चाहिए। तो एक आदमी बोले, एक सेकंड पहले मैं शिका बोल रही है। शिका बेटा बोला तुम।
सिर्फ कृष्ण का नाम ही कलयुग में सबसे सर्वोत्तम है, क्योंकि इसके इसके अतिरिक्त हमारी गति नहीं हो सकती है। अच्छा, कोई और नहीं कर सकता गति क्या हमारी? हरि नाम के अलावा नहीं। नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कलयुग का ये आधार है, हमें दिया है कि सिर्फ कृष्ण ही है जो हमारे कर्मों से या हमें उस चीजों से निकाल सकते हैं, सिर्फ हरि। अच्छा, हरि। ओके, गोपी क्या बोल रही है? गोपी तू क्या बोल रही है? क्योंकि विष्णु नाम ही, हरि नाम ही केवल मतलब वो ही भगवान है हमारे, वो ही हमें पार कर सकते हैं भव सागर से। बाकी सब तो देवता सब रूप है, उनके अंश रूप है, वेरी गुड। इसलिए। हाँ देखो, अभी हमारे सरनाम के पीछे क्या लगता है? किसी का सरनाम होता है, जैसे सूरी, सूरी लिखा है, शी का सूरी लिखा है, उनके बाप दादा का गोत्र का सूरी लिखा है, वही तो लिखेंगे ना पीछे। हमारे गोगना है तो हमारे गोत्र जो है वही तो लिखेंगे ना। अपने बाप का नाम ही पीछे चलता है ना, किसी और का तो चलेगा नहीं। तो संसार का बाप कौन है? सबसे एक ही बाप है सबका। जग तो माता दाता पिता महा, कृष्ण जी कहते हैं गीता में, सबसे बड़े तो वही है। तो हमारे पीछे उन्हीं का तो नाम चलेगा ना सब संसार में, और किसी का चल ही नहीं सकता, भगवान का ही नाम चलेगा। जैसे आजकल देखते हैं कि गुरु लोग कोई कोई नाम देते हैं। आज पंजाब में सुना है ना, नाम दे दिया, गुरु से नाम ले लो, गुरु से नाम ले लो, गुरु से नाम ले लो। तो गुरु नाम दे रहा है, मगर नाम तो भगवान का ही होना चाहिए ना। देखो ना, गुरु का अर्थ है कि भगवान से हमारी भगवान से हमारा संबंध स्थापित करे, हमारा जो टूटा हुआ संबंध भगवान से स्थापित करे। अब भगवान का नाम नहीं दे, वो किसी उल जुलूल इधर का उधर का नाम दे हमको, तो उस नाम से क्या फायदा हमको? नाम तो भगवान का ही होना चाहिए, हरि का नाम, विष्णु का नाम। तो अब जो भगवान का, विष्णु का नाम लिखा गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्य था। क्योंकि दूसरा तो कोई भगवान ही नहीं है, कोई देवी देवता तो भगवान नहीं है, और गुरु भी भगवान नहीं है, कोई भगवान तो है ही नहीं। तो केवल भगवान जो है उन्हीं का तो नाम चलेगा। मगर यहाँ पर जैसे हम कई बार क्लास में भी कहते हैं, कोई राम 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 कहते हैं, तो लोग आजकल कहते हैं राम जी को कोई नाम है क्या? कोई और नाम दो ना। गुरु कोई और ऊट पटूंग नाम देते हैं। केवल राम 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 नाम जो है वो आपको तार देता है। अभी हरि का नाम लिखा है, विष्णु का नाम लिखा है, हम कोई भी लक्ष्मी नारायण का नाम सीताराम 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 कर रहा है, ठीक है, परंतु विशेषकर हम हरे कृष्णा मंत्र ही क्यों कर रहे हैं? राम राम भी तो कर सकते हैं ना। एक किसी का बर्बाद में देता हूं। Sorry. एक सेकंड। तो यहां पर भगवान का नाम, हरि का नाम, विष्णु का नाम, मगर विष्णु के नामों में भी भेद है। अब क्यों भेद है, मेरे को आप कोई बता सकता है क्यों भेद है? विष्णु के नामों में क्या भेद है? विष्णु के नामों में कोई भेद बता सकता है? क्या भेद है उसके? विष्णु के नामों में क्या भेद है? जैसे एक जब जब भगवान अपनी सीट में बैठते हैं, जैसे जब वो राजा बनकर बैठते हैं, वो उनको विष्णु बोला जाता है। जब अपने घर में होते हैं तो उनको प्रेम से उनको कृष्णा बोला जाता है, जाकर कान्हा बोला जाता है, कन्हैया बोला जाता है। ऐसे अलग अलग नाम उनके कार्य के हिसाब से होते हैं। जैसे जैसे वो एक्टिविटी करते हैं उन्हीं के हिसाब से उनका नाम दिया जाता है। जैसे कोई मधुसूदन है, या यशोदा में यशोदा नंदन है, नंदन नंदन है, ऐसे। वेरी गुड। तो भगवान के जो कृष्ण के नाम, तो आपने सब पिछले सप्ताह ये श्लोक याद किया था, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। कि परम ईश्वर जो है वो कृष्ण ही है, वही सब कारणों के कारण है। वो सत्य है, वो चित है, चेतनामय है, वो सत्य है, और वो आनंदमय है। सत्य चित और आनंद, सच्चिदानंद। और वो विग्रह है, वो एक मूर्तिमान है, वो निराकार नहीं। तो अब कृष्ण ठीक है मान लिया,
तो कृष्ण भगवान है, तो उसके आगे फिर विष्णु के, कई बार लोग बोलते हैं ना कि विष्णु के अवतार, क्योंकि भगवान जो है कृष्ण के रूप में केवल ब्रज में रहते हैं, जो उनका घर है। तो घर के अंदर जैसे व्यक्ति रहता है तो बाहर जाता है तो टाई सूट पहन के जाता है, और घर के अंदर रहता है तो कैसा रहता है, आराम से अपना नाइट सूट पहन के आराम से बैठ जाता है व्यक्ति, ढीले ढीले कपड़े पहन के बैठता है, आराम से बैठता है। तो कृष्ण भी इसी तरह अपने ब्रज के अंदर 84 कोस ब्रज में जो कृष्ण है वो आराम से बैठते हैं, वो उनका पर्सनल जगह है, उनका पर्सनल धाम है, उनका घर है। बाकी उनके जो जितने भी विष्णु के धाम हैं वही हैं, वही आदमी हैं। एक आदमी दुकान पे जाके बैठता है तो अपने कपड़े कपड़े पहन के बैठता है, ऑफिस में जाके बैठता है तो कपड़े पहन के बैठता है, आदमी तो वही है ना, वही आदमी है, मगर उसका जो घर पे जो संबंध है वो ज्यादा आनंदमय है। जैसे हमारे विपिन है, अभी दुकान पे बैठेंगे तो लोग सामान वगैरह लेने आएंगे तो अलग ढंग से बैठेंगे, किसी के साथ इनका, वो भी जानते हैं विपिन को, और घर में शीका बच्चे भी विपिन को जानते हैं, मगर जो घर का जो विपिन है वो अलग है, दुकान वाला विपिन लग गया। आदमी एक ही है मगर फिर भी उसमें भेद है, उसमें दोनों में, उसमें संबंध में भेद है। तो भगवान का विष्णु है, कोई बोले कि विपिन के पास जाने, विपिन की दुकान पे पास, विपिन की दुकान से सामान लेना है, विपिन के पास जाना है, अब विपिन के पास ही जाना है, विपिन के पास जाना है, तो 100 लोग विपिन के पास आ रहे हैं, तो उनका संबंध तो है विपिन का, मगर उनका संबंध विपिन का केवल दुकान तक संबंध है, मगर उसके घर का संबंध ज्यादा आगे बढ़ जाता है। तो भगवान कृष्ण जो है विष्णु के रूप में वो ऑफिस के रूप में आते हैं, उनका ऑफिशियली नाम विष्णु है कृष्ण का, तो इसीलिए हरि नाम हरे नाम, तो उनके वो विष्णु के 1000 नाम है। विष्णु के 1000 नामों के अंदर यहाँ पर मैं, मेरे पास सामने पड़ा है जो उनका क्या नाम है, मैं आपको पढ़ देता हूँ, आपको आनंद आएगा सुन के। इसमें महादेव जो शंकर जी हैं वो पार्वती को क्या बोल रहे हैं, ये हमारा वो पद्म पुराण में, तो पद्म पुराण में वो कहते हैं, पार्वती ने कहा, नाथ आपने उत्तम वैष्णव धर्म की भली भांति वर्णन किया, वास्तव में परमात्मा श्री विष्णु का स्वरूप गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है, सीक्रेट से भी ज्यादा सीक्रेट है। सर्वदेव वंदित महेश्वर में आपको प्रसाद से मैं आपके प्रसाद से धन्य और कृतकृत हो गई। यहाँ पर पार्वती कह रही है कि आप सब जितने भी देवता हैं आपको, आपकी वंदना करते हैं। महेश्वर शंकर जी को कहती है, मैं आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से धन्य और कृतकृत हो गई। अब मैं और भी सनातन देव श्री हरि का पूजन करूंगी, मैं उनका हरि का पूजन करूंगी। महादेव बोले, देवी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति का पूजन अवश्य करो। भद्रे, मैं तुम जैसी वैष्णवी पत्नी को पाकर अपने को कृत मानता हूं। वशिष्ठ जी कहते हैं, तदंतर वामदेव जी के उपदेशानुसार पार्वती जी प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के पश्चात भोजन करने लगी। एक दिन परम मनोहर कैलाश शिखर पर भगवान श्री विष्णु की आराधना करके भगवान शंकर ने पार्वती देवी को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। तब पार्वती ने कहा, प्रभु मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात भोजन करूंगी, तब तक आप भोजन कर लें। यह सुनकर महादेव ने हंसते हुए कहा, पार्वती तुम धन्य हो, पुण्य आत्मा हो, क्योंकि भगवान विष्णु में तुम्हारी भक्ति है। देवी, भाग्य के बिना श्री विष्णु भक्ति का प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुमुखी, मैं तो राम राम इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम से ही निरंतर रमन किया करता हूं। राम नाम संपूर्ण सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती, रकड़ादि जितने नाम हैं उन्हें सुनकर राम नाम की आशंका से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। अतः महादेवी, तुम राम नाम जप उच्चारण करके इस समय मेरे साथ भोजन करो। यह सुनकर पार्वती ने राम नाम का उच्चारण करके भगवान शंकर के साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर, देवेश्वर आपने राम नाम को संपूर्ण सहस्त्र नाम, यह सुनकर राम नाम में मेरी बड़ी भक्ति हो गई है। अतः भगवान श्री राम के यदि और भी नाम हो तो बताइए। तो महादेव जी बोले, पार्वती सुनो, मैं रामचंद्र नामों का वर्णन करता हूं। लौकिक और वैदिक जितने भी शब्द हैं वे सब श्री रामचंद्र जी के नाम हैं।
किंतु सहस्त्र नाम में उन सब में से अधिक और उन सहस्त्र नामों में से भी श्री नाम के 108 नामों की प्रधानता अधिक है। श्री विष्णु का एक एक नाम भी सब वेदों के अधिक माना जाता है। जो विष्णु का एक नाम है, जितने भी वेद हैं उनसे बड़ा है। वैसे ही 1000 नामों के समान अकेला श्री राम नाम माना जाता है। पार्वती जो संपूर्ण मंत्र और समस्त वेदों को जप करता है, उसकी अपेक्षा कोटि गुना पुण्य केवल राम नाम के उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर वो 108 नामों का विशिष्ट मोदी जी जो यहाँ पर महादेव जी हैं, शंकर जी, वो बता रहे देवी पार्वती को कि राम किसको कहते हैं, जिनमें योगी जन रमन करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राम अथवा सीताराम सहित। सो राम का अर्थ है योगी जन, जिसमें योगी जन रमन करते हैं, इसीलिए उनका नाम राम है। तो राम नाम जो है, राम रमेति रमे राम ने मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वर्णान में। तो 1000 नाम के बराबर एक राम का नाम है। अब विष्णु का नाम जो है, जो 1000 नाम है, अलग अलग नाम है भगवान के। कभी कोई व्यक्ति 3 बार राम 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 बोलता है तो विष्णु सहस्त्र नाम हो जाता है। और यहां पर महादेव बतलाते हैं कि कभी 1 बार कृष्ण बोलता है तो विष्णु सहस्त्र नाम पूर्ण हो जाता है। तो ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र आपने को मैंने भेजा है, उसके बाद एक मैंने मंत्र भेजा है जो कि मैं चाहता हूं कि आप उसको सीख लें। भले आप 2 हफ्ते लगाएं उसको, जरूरी नहीं आप एक ही हफ्ते में उसको सीख सकते हैं। वो बहुत जरूरी मंत्र है। तो हरे कृष्णा मंत्र जो है हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो कवि संतान उपनिषद में लिखा है, और दूसरा ये मंत्र स्वयं भगवान कृष्ण ने किया है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब अवतरित होते हैं चैतन्य कृष्ण भगवान, राधन कृष्ण, उन्होंने ये मंत्र का जप किया, और इस जप के अंदर सारे अवतार सम्मिलित हैं। ये प्रमुख मंत्र गिना गया कलयुग के लिए। ये भी नाम है, ये वेद का मंत्र नहीं है। इसके लिए दीक्षा की भी जरूरत नहीं है। मैंने कई बार आपको बोला कि भगवान का नाम उच्चारण कर लीजिए, दीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। कोई राम 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 कह के सुन के बोलता है, या राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम किसी से सुन लिया, और किसी भी साधु के मुख से सुन लिया, और उसके सुनने के बाद उसकी क्या, किसी सत्संग में बैठे हैं आपने, किसी भी व्यक्ति ने किसी भी सत्संग में कहीं बैठकर सुन लिया, उसने राधे श्याम सुन लिया और जपने लग गया, उस राधे श्याम जपते जपते उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान के नाम की शक्ति है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप दीक्षा लो, परंतु वो ऐसा गुरु हो जो आपको ट्रेन करे, जिसके संग में रहकर उसकी आपको व्याख्या पता लगेगी, उसमें आपको वो आपकी त्रुटियां निकाल के बताएगा कि कहां कहां पर आपकी त्रुटि। आजकल तो क्या है, दीक्षा एक नाम के ऊपर दे देते हैं कि रबर स्टैंप लगा दिया, दीक्षा हो गया। गुरु को भी नहीं पता चेला कहाँ रहता है, कहाँ क्या चेला कर रहा है, कैसे भक्ति कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। ना तो गुरु ट्रेन कर रहा है चेलों को, ना चेले ट्रेन होते हैं। वो तो एक नाम के, गुरु ने भी अपनी लिस्ट बना ली, मेरे चेले बढ़ते जा रहे हैं, 1000 चेला हो गया, 10,000 चेला हो गया, 20,000 चेला हो गया। और व्यक्ति ने भी अपना दीक्षा ले लिया, एक नाम के ऊपर एक स्टैंप लगवा दी कि चलो जी मेरा नाम चेंज हो गया और मैं दीक्षा ले। ऐसे ये तरीका नहीं है। जो असली तरीका है कि गुरु अपने चेलों को ट्रेन करे, और चेला भी ऐसा हो कि उसकी उत्कंठा हो, उसको तीव्र इच्छा हो भगवत प्राप्ति की, भगवान को जानने की। दोनों में करंट होना चाहिए एक जैसा। जैसे कोई रिलेशन होता है, एक पति पत्नी का, लड़की का, लड़का या लड़की का। एक लड़की किसी लड़के को चाहती हो तो लड़के में भी तो भावना हो तो ही तो चलेगा ना। केवल एक साइडेड हो, लड़की लड़के को चाहती हो या लड़का लड़की को चाहता हो, दोनों में एक दूसरे में कनेक्शन हो ना, तो गाड़ी चलेगी नहीं, वो चलती नहीं। तो भगवत धाम भी इसी तरह है, भगवत प्राप्ति भी इसी तरह है। दोनों में एक जरूरी नहीं कि गुरु के पास 1000 चेले होने चाहिए। हमारे लोकनाथ गोस्वामी थे, नरोत्तम दास ठाकुर जो है, नरोत्तम दास ठाकुर जिनकी आप हर रोज भजन गाते हैं घर में, उनके गुरु ने केवल एक ही चेला बनाया। लोकनाथ गोस्वामी का केवल एक ही चेला था। लोकनाथ गोस्वामी हमारे कितने बड़े आचार्य गिने गए हमारे, देखो हमारी परंपरा में।
आप जाओगे ना वृंदावन, जो भी जाओगे, तो वहां पर जो हमारा मंदिर है राधा गोकुलनंद, वहां पर लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है। आपने दर्शन किए हैं? किस किसने किए हैं? हाथ उठाइए जिसने किए हैं दर्शन। ठीक है, सनातन प्रभु ने किए हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है। तो लोकनाथ, हमारी गुरु परंपरा में लोकनाथ गोस्वामी आते हैं। अब ये लोकनाथ गोस्वामी के पास कितने चेले थे? 1000 चेले थे, 10,000 चेले थे, या 50 चेले थे, 100 चेले थे? ना, 10 भी नहीं थे। एक ही चेला बनाया उन्होंने। किसको बनाया? नरोत्तम दास ठाकुर को। नरोत्तम दास ठाकुर में तीव्र इच्छा थी और लोकनाथ गोस्वामी में तीव्र इच्छा भगवत प्राप्ति की, तो दोनों का लिंक बन गया। तो इसको कहते हैं दीक्षा सिस्टम। तो यहां पर जो है आनंद क्या है कि भगवत नाम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये जो नाम दिया है, किसी ने नहीं भी ली दीक्षा। अलग अलग युगों में अलग अलग नाम आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव, ये सतयुग का नाम है। और जैसे अलग अलग युगों में अलग अलग नाम चलते हैं, तो कलयुग के अंदर जो नाम लिखा गया है, मैंने आपको एक श्लोक भेजा है, शायद पता नहीं आपने याद किया कि नहीं किया। ये मैं आपको जरूर इसका संधि विच्छेद करना चाहता हूं। इस श्लोक का आप लिख लीजिए। कलि संतन उपनिषद का ये श्लोक है। और ये जो श्लोक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में ये श्लोक जो लिखा गया है कलि संत उपनिषद में, कभी कोई आपसे कोई बहस कर ले या आपके कोई पता होना चाहिए, ये एक्चुअली लिखा गया है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये इस तरह लिखा गया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो बोले कि ब्राह्मणों ने बोला कि ये तो श्लोक कर, ये इसका उच्चारण करने के लिए शुद्धि होनी चाहिए, ये है वो है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस श्लोक को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कह के उन्होंने उसको वितरण कर दिया कि कोई भी पापी तापी कोई भी हो, तो चैतन्य महाप्रभु जहां पर भी गए उन्होंने यह सब लोगों को ये श्लोक बांट दिया। और इस श्लोक के संग संग दूसरे भी नाम जप करते हैं वो। चैतन्य महाप्रभु कहते थे राम राघव रक्ष्मम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष्म पाहि माम। तो कई बार राम, रघुपति राघव राजा राम। तो कई बार लोग बोलते हैं कि संस्थाओं में, अरे वो तो हम तो केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, हम राम जी की पूजा ही नहीं करते। तो भाई राम जी की पूजा नहीं करते, चैतन्य महाप्रभु ने कहां पर ऐसा सिखाया है? चैतन्य महाप्रभु तो खुद राम राघव राम रक्षमम कहते थे। और जब जाते थे कई बार वो मन से उच्चारण करते थे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, तो जगन्नाथ जी का नाम लेते थे वो। तो इसी तरह ये जो मंत्र है, इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने, मैं आगे फिर उसको समझा दूंगा मंत्रों को आगे, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि न दीक्षा न पुच्चार विधि अपेक्षा न करिए। वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने, मेरे सामने पढ़ा नहीं हुआ, मैं आपको भी निकाल के भेज दूंगा उसको। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्टता से चैतन्य लीला में इसके विषय में बताया गया है कि जहां पर चैतन्य महाप्रभु जाते थे उनको यही कहते थे कि आप नाम जपो, बस नाम जपो। तो ये जो नाम है, इसकी एक विशेषता है कि इसको आप लिखिए अभी, इति कहते हैं इसको। जैसे कोई भी इति शोष्टकम, इस मंत्र के बाद इति शोष्टकम, शोष्टकम कहते हैं 16 को, इति शोष्टकम। नाम यहां पर लिखा है नाम नाम, 2 बार नाम नाम आता है, नामों का नाम नाम। पहले क्या आता है? इति शोष्टकम नाम। ये 16 अक्षरों का जो नाम है, ठीक है, इति शोष्टकम नाम, इसको याद कर लीजिए। इति शोष्टकम नाम, ठीक है, ये लाइन याद होगी, इति शोष्टकम नाम। ये क्वार्टर श्लोक याद हो गया, ठीक है। आगे कैसे मीनिंग बताएंगे? क्या बोला आपने सर, क्या बोला? इसका दोबारा वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताएंगे? हाँ, इति का मतलब है इसको,
षोष्टकम का अर्थ है 16 और नाम पता है इति षोष्टकम नाम, ये 16 नाम जो है। आपने भेजा हुआ है ना प्रभु जी जो श्लोक, उसमें नीचे सारा अर्थ लिखा हुआ है आपने। इति षोष्टकम नाम, हाँ वो हिंदी में मैंने भेजा है आपको, व्हाट्सएप मैसेज पे देखोगे हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है इसका। इति षोष्टकम नाम, आगे फिर वर्ड आएगा नाम कली कलमश नाशनम, नाम दोबारा फिर आ गया नाम, पहले इति षोष्टकम नाम, ये क्वार्टर श्लोक हो गया। उसके बाद कैसे संधि विच्छेद करना है, नाम कली कलमश नाशनम, नाम ये जो नाम है कली कलयुग, कलमश गंदगी कहते हैं, जो कलमश जो हमारे जो मन में गंदगी जो भरी पड़ी है यहाँ पर, तो इसमें मलिनता गंदगी जो है, कलयुग की जो गंदगी है, कलयुग के प्रभाव की जो गंदगी है, कली नाम कली कलमश नाशनम, ये कलयुग के जो गंदगी है जो मलिनता है उसको नाश कर देती है। ठीक है, ये भी याद हो गया नाम आपको, आधा और क्वार्टर हो गया याद क्या नहीं, हो गया नाम कली कलमश नाशनम, 4 वर्ड और है। ठीक है, मैं खोल लूं इसको दोबारा। इति षोष्टकम नाम, ये एक लाइन हो गई, नाम कली कलमश नाशनम, ये दूसरी लाइन हो गई। ठीक है, हो गई सबको याद, आधा श्लोक याद हो गया क्या सबको? हो गया, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना याद ये। तो एक लाइन को 2 लाइनें बनाना है आपको। इति षोष्टकम नाम, अगली लाइन करेंगे नाम कली कलमश नाशनम। ठीक है, नाम कली कलयुग का कली कलमश गंदगी नाशनम, उसको नाश कर देती है। फिर आगे क्या कहते हैं, नात पत्र रोपाया, इसको हम जब हम बोलते हैं इकट्ठा शब्द बोलते हैं नात पत्र रोपाया, इसका एक्चुअली अर्थ है ना अत पत्र उपाय, उसको जब हम ये बोलते हैं ना पत्र रोपाया कोई इकट्ठा बोल दो तो पत्र रोपाया बनते हैं, एक्चुअली उसका अर्थ है पत्र उपाय, कोई और उपाय नहीं है। ठीक है, नात पत्र उपाया, उसको पत्र रोपाया आप इकट्ठा बोल दीजिए उसको, नात पत्र रोपाया, उपाय को पत्र रोपाया। What does natra mean? नत्रा का मतलब पत्थर कहते हैं कि जैसे कोई इसे बेटर या कोई से बढ़िया, नत्र पत्थर कहते हैं, पत्थर कहते हैं। No, the first word. ना अतः को इकट्ठा वर्ड ना अतः, ना की मीन ना, अतः मीन जैसे उसी चीज को कहते हैं ना अतः या इसके अलावा, या ना अतः कह देते हैं इसके अलावा या इसके, ना अतः पत्तर उपाया। तो ये अगली लाइन बन जाती, ना अतः इकट्ठा जब बोलेंगे ना अतः पत्र उपाया, इकट्ठा जब क्विकली बोल देते हैं ना अतः पत्र उपाया, ना अतः पत्र उपाया, उपाय कोई और उपाय नहीं है। उपाय का अर्थ समझ गए ना आप सब लोग, उपाय ना पत्र उपाया सर्व विदेशु दृश्यते, सर्व मीन कहते हैं सर्व वेद, जितने भी वेद है, सर्व मीन सारे, वेदेशु जितने भी वेद शास्त्र है, जितने भी पुराण है, जितने भी उपनिषद है, सर्व वेदेशु दृश्यते, देखते हैं, जब हम देखते हैं कि किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं, इससे ऊपर कोई उपाय नहीं दिखता। कितना आसान है, देखो ठाकुर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति इस मंत्र में, ये मंत्र में सब शक्तियां आवे, इस मंत्र को याद कर लीजिए। ये जो मंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें सब राम नरसिंहा वरा मत्स्या कुर्मा सब कुछ सम्मिलित है। केवल एक कृष्ण नाम में ही सम्मिलित है सब कुछ, एक कृष्ण नाम के अंदर ही सब कुछ, ये भी नाम कृष्ण के नाम, एक कृष्ण के नाम के अंदर। परंतु ये जो कृष्ण नाम है चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उच्चारण किया है, तो इसलिए हम इसका नाम उच्चारण करते हैं।
तो इसका अर्थ किसी को पता है क्या? इस मंत्र का अर्थ क्या है? कौन बोल सकता है किसका अर्थ का मंत्र? ओके, गोपी बोल देगी। भगवान की आनंदमय शक्ति मुझे अपनी भक्ति सेवा में लीजिए। हाँ, मेरी को सेवा में लीजिए। ठीक है, आप बोलिए गोपी। कि ये जो 16 अक्षर का नाम है, हमें जिस कलयुग में कली में हमारे सभी पापों को नाश करने वाला है, और ना इससे ऊपर जो सारे वेदों में किसी में भी इससे ऊपर कोई भी मंत्र नहीं है। एक सेकंड में मैं एक आंसर कर देता हूँ। प्रणाम। मैं अभी एक प्रोग्राम कर रहा हूँ अभी इसमें लगा हुआ, मैं आपका भी बाद में करता हूँ, ठीक है? जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे। हाँ बोलिए। हाँ जी, ये जो 16 अक्षर का नाम है, हमारे इस कली काल में कलयुग में सभी पापों को नाश करने वाला है, और इससे उत्तम और कोई उपाय नहीं है। सभी वेदों में, किसी भी वेद में इसमें कुछ नहीं दिखाई नाम नाम कलिकल्मष नाशनम। नाम, ये जो नाम है ये कलयुग के जो जो मलिनता है उसके प्रभाव को ये खत्म कर देता है, नाश कर देता है, ठीक है? अब ये जो नाम है, ये इस महामंत्र का जो जप है, ये महामंत्र कोई संप्रदाय का जप नहीं है, ये कोई इस्कॉन वालों का जप नहीं है। कई बार लोग बोल देते हैं ये हमारा जप है, ये इस्कॉन। वो तो प्रभुपाद जी ने सबको दे दिया है। प्रभुपाद जी के कारण संसार को पता लग गया है, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, और इसको करने से ही भगवत प्राप्ति होगी। मगर इसको करने के लिए ढंग है, करने का तरीका है। आपको करने का तरीका, आपको किसको पता है क्या करना चाहिए? इस तरीके इसको जप करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको पता है? रंगनी कीर्तिदा नहीं फोन पे आई है, मेरे ख्याल बिजी हो गई होगी। अच्छा, ठीक है। महामंत्र को करने के लिए क्या क्या विधि, क्या है विधि, क्या है तरीका, क्या है? कोई विधि नहीं है, ऐसे ही करते जाओ, जैसे भी है करते जाओ, कोई विधि नहीं करनी पड़ती। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा साथ में। भगवान का ध्यान लगाना होगा। ध्यान लगाना, और कुछ बोलो। जो नाम जब करते क्या ध्यान रखना संघ के साथ जी? साधु संघ के साथ, साधु संघ के साथ, और साधु संघ के साथ कर सकते हैं। जो मंत्र पढ़ रहे उसको ध्यान से सुनो। आप क्या पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ क्या रहे? अच्छा, और बोलो। अच्छा, गोपी कुछ बोलने चाहिए और? हमें मतलब प्रभुपाद जी का पूरी तरह आश्रय लेके अपराध रहित होके जप करने का प्रयास। अपराध रहित होके, वो प्रभुपाद तो हमारे गुरु है ना, है तो जगत गुरु। जो भी उनका आश्रय लेगा वो करेगा। जो जिन्होंने नहीं भी किसी और भी गुरु का आश्रय लिया हुआ होगा चारों संप्रदायों में, तो वो भी कोई निरपराध 10 अपराध से बचकर नाम जप करना है। साधु संघ, और साथ में अपराध को जितनी देर, जैसे जैसे अपराध घटते जाएंगे वैसे वैसे रुचि बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे निरपराध करते जाओगे, तो यही मंत्र का जप है। यही हरिनाम ठाकुर ने किया, हरिदास ठाकुर ने किया, यही मंत्र चैतन्य महाप्रभु ने किया, यही मंत्र चैतन्य महाप्रभु के सब भक्तों ने किया, चैतन्य महाप्रभु के साथियों ने किया। यही मंत्र हम कर रहे हैं, मगर हमको अनुभूति क्यों नहीं हो रही? उसका कारण क्या है? कुछ दोष तो होगा ना हमारे के अंदर, कुछ ना कुछ तो समस्या है ना हमारे अंदर। तो वो समस्या कहाँ पर है? जड़ कहाँ पर है? क्या समस्या है? लोग इतने सालों से महामंत्र जप कर रहे हैं, मगर भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान के साथ आलिंगन नहीं होता, भगवान से खेला वगैरह नहीं होता। कैसा कैसे होगा? तो ये नाम 10 अपराध, इसका ध्यान रखना है हमको। ये नाम जप कर लो, इससे ऊपर और कोई रास्ता नहीं है। ये जो महामंत्र, हाँ, जो कोई और कर रहा है सीताराम सीताराम सीताराम, वो भी ठीक है। नाम तो विष्णु का है ना, विष्णु के नाम होने चाहिए। मगर विष्णु के नामों में ये जो श्रेष्ठ नाम है ये है। ठीक है ना? हो गई इस बात का क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एक और बात, जैसे कई लोग आपने सुना होगा, बोलते कोई भी दवाई ले लो आप जाओ। आजकल तो क्या गुरु बोलते हैं ना, आप वृंदावन में बोलते राधा 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 बोलते, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हैं। वहां पर कोई वाहेगुरु जाता है तो उसको भी बोलते ठीक है, वाहेगुरु का नाम जपते रहो, राधा के जपते रहो, जो गुरु ने आपको नाम दिया वो उसका जपते रहो। अरे ऐसे कैसे चलेगा? गुरु को जो नाम दिया गुरु ने जहर दी हुई होगी तो तुम्हारे पास क्यों आएगा? जो से किसी
कभी बोलो जिस डॉक्टर ने जो भी दवाई दी उसको खाते रहो बस, इससे थोड़ी चलेगा आपको। एक भव औषधि होगी, संसार में नाश करने की जो औषधि होगी। आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि केमिस्ट में जाओ, जो दवाई आपके मन में वो खाते रहो, बस श्रद्धा पूर्वक दवाई खाते रहो, श्रद्धा पूर्वक। सुना है आपको? सुना है ना आपने ऐसे? सुना है कि नहीं सुना? किसने सुना है ऐसे? ऐसे लोग बोलते हैं ना। एक महाराज जी बोलते हैं, जो भी उनके पास जाते हैं बोलते राधे 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 राधा राधा करते हैं, ठीक है राधा राधा करो, राधा राधा करो। उनके पास जाते हैं, महाराज जी हम उस गुरु के पास, हाँ बस उस गुरु का नाम जपते रहो। कमाल है। अभी तुम्हारे पास आया तो तुम उसको बोलो ना भाई तुम ये गुरु गुरु का नाम छोड़ो, केवल राधा रानी का नाम जपो ना, भगवान कृष्ण का केवल नाम जपो ना। तो ये मायावाद है, इसको मायावाद कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद ने कहा है, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई भी नाम जप सकते हो आप, तो भले देवी का नाम लो, भले शंकर का नाम लो, विष्णु का नाम लो ना। विष्णु के नामों में कोई नाम ले सकते हो, मगर अन्य नाम कोई नहीं ले सकते। तो जो गुरु, जो आज ही मेरे को एक माता जी है यहाँ पर हमारे रहती यूके में, तो बहुत पुरानी भक्त है वो, तो हमारे भी आने से पहले की भक्त है वो, है ना श्यामा साखी? हमारे से आने से भी पहले पुरानी भक्त है। तो वो हर रोज सुनती है। हमारे साथ उसका समय ने उसको बोला था आज आना प्रोग्राम पे। उनका नाम सविता है। दीक्षा वीक्षा नहीं लिया उन्होंने और लेंगी भी नहीं दीक्षा कभी, वो समझ गई है सब कुछ। तो वो आराम से अपना हरि नाम जपती है, वो आराम से, और इतनी अच्छी फैमिली है वो। तो कम से कम उसको, हमारी एज की है, कम से कम उसको 40-50 साल हो गए होंगे तब से, जब बचपन से वो जुड़ी हुई है प्रभुपाद जी के संग, और 50 साल से वो नाम जप कर रही है। और बहुत श्रद्धा, बहुत भक्ति भाव वाले हैं, बहुत ही भक्ति भाव वाले हैं वो, और नाम जप करते हैं। तो आज ही उनकी खूब आशीर्वाद दिया। आज उन्होंने आज फोन किया, अरे हम आपका सुबह को यहाँ पर सुबह 6 बजे प्रोग्राम आता है एक टेलीविजन के ऊपर यहाँ पर, तो फिर आशीर्वाद दे रही थी। बोलिए आपको हमारा बहुत आशीर्वाद, हमारा मन करता है आप कभी मत छोड़ना, ये है वो है। तो खूब बोल रही, क्या बोल रही थी, किस बारे में बोल रही थी? क्योंकि वहां पर कोई मायावादी गुरु थे। आपको कोई लेक्चर दिया होगा मैंने, जो टीवी पे चला रहे होंगे, मेरे को तो याद भी नहीं कौन सा है। तो उसमें मैंने उनको मायावादियों के विषय में बोला था कि निराकार जो है, भगवान निराकार नहीं है। और जो गुरु का नाम, गुरु ऐसा जो गुरु है जो विष्णु का नाम नहीं देता, उसको ठुकरा देना चाहिए। तो उसमें वो बहुत खुश हो गई। तो वो बोलती है अरे हम तो बहुत खुश होते हैं। तो उनके सारे परिवार वाले उसके साथ जुड़े हुए किसी सरदार गुरु के साथ। तो सरदार गुरु क्या देंगे उसको? वही देंगे, बस तुम नाम जपो गुरु का। और गुरु से पूछो गुरु जी नाम क्या है, तो क्या उठ पटांग नाम देते हैं। कोई सोहंग देता है, कोई रारिंग देता है, कोई जो रारिंग सोहिंग सतनाम, ऐसे वो राधा स्वामी वगैरह देते हैं। कोई बोलता है एक ओंकार, कोई कुछ, अरे क्या उठ पटांग नाम देते हैं ये लोग। तो उससे भगवान की भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो भगवान का नाम, विष्णु के नाम, जो गुरु का नाम है, विष्णु के नाम से ज्यादा नहीं हो सकता बड़ा। समझे आप? इसमें समझ गया कि नहीं सब लोग? आप ठीक है? प्रभु जी राधे श्याम। बोलिए गोपी, बोलिए। प्रभु जी मैं सिर्फ ये मेरी है थोड़ी रिक्वेस्ट कि कल जो नित्यानंद प्रभु जी का है उस पे 10 मिनट रह गए, 10 मिनट आप थोड़ा। हाँ आज तो निताई कर ले। अरे जय जय निताई, जय निताई, जय निताई। आज नित्यानंद जी की चतुर्दशी है। नित्यानंद जी आए, सब पर कृपा करने के लिए आए हैं। और ये नाम की कृपा जो है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को दी थी। और विशेषकर नित्यानंद जी ने तो शादी वादी नहीं की थी, तो नित्यानंद जी को चैतन्य महाप्रभु एंड में बोलते जाओ जाकर विवाह करो। अरे नित्यानंद एक अवधूत थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया जाओ तुम जाकर विवाह करो। अब उनको विवाह करना पड़ा। इसलिए विवाह करना पड़ा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था। अभी आदेश क्यों दिया था? अब सुनेंगे क्यों आदेश दिया था। क्योंकि कलयुग के अंदर संन्यास नहीं होता है। संन्यास चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, केवल इसलिए संन्यास लिया था ताकि लोग उनको देखने के प्रणाम कर लें। संन्यास का पालन नहीं होता, मैंने आज देखा है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। ये उम्र में हमने देखा है। तो प्रभुपाद जी ने जब संन्यास दिया था, प्रभुपाद जी जो भक्ति संत सरस्वती ठाकुर महाराज ने संन्यास खुद ही लिया था। उन्होंने किसी से संन्यास लिया नहीं था।
उन्होंने भी केवल प्रचार मात्र हेतु लिया था, प्रचार, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बाद चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास किसी को दिया ही नहीं, गृहस्थों के लिए ही दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु के बाद 500 साल तक ऐसा ही चला है काम। सब लोग अपनी भक्ति करते थे, क्योंकि घर गृहस्थी है, संन्यास को पालन कर ही नहीं सकता, कठोर नियम कौन पालन करेगा। तो फिर भक्ति संत सरस्वती ठाकुर महाराज ने वहां पर क्या था, बंगाल में, तब जो है आपने सुना होगा उनका, वो क्या नाम था, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन जो काली पूजा वगैरह करते हैं तो वो सन्यासी वस्त्र पहनते हैं। तो जो भक्ति संत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सन्यास के कपड़े धारण कर लिए और फिर प्रचार किया शुरू। तो ये प्रथा जो सन्यास किया, मगर फिर उसके बाद प्रभुपाद ने वही प्रथा की है। परंतु सबसे बढ़िया ये है कि गृहस्थ में रहकर आप अपनी भक्ति करें। जैसे देखो सनातन प्रभु है, वहां पर कराची में, पाकिस्तान में बैठे हैं। अब पाकिस्तान में बैठकर वहां पर देखो कोई सन्यास थोड़ी लिया है, वहां पर मंदिर बना दिया, अभी वहां पर मंदिर बना के अभी पूजा कर रहे। ये बच्चे हैं, 2 बच्चे बैठे हमारे साथ, केशव सहदेव, ये लाहौर से हैं। अब लाहौर में बैठे हैं, घर में बैठे कर रहे हैं। तो यहाँ आप बैठे हो सब लोग, जैसे कोई पंजाब में बैठे हैं। तो ये जो है भगवान की भक्ति, संन्यास जरूरी नहीं है, संन्यास बहुत मुश्किल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को गृहस्थ बनने के लिए आदेश दिया। और चैतन्य महाप्रभु के ज्यादातर फॉलोअर जितने भी थे सब गृहस्थ थे। तो गृहस्थी में रह के क्या है कि 2 लाभ है। एक तो आप अपना धन अर्जित जो कर रहे हैं अपनी जैसे हमारे, मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे श्रीनाथ प्रभु हैं यहाँ पर। अब श्रीनाथ प्रभु जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, श्रीनाथ प्रभु हमारे वृंदावन से हैं और इन्होंने हमारे यहाँ पर पेरिस की काफी सेवा की, हमारी सेवा करे इतने सालों से। 2007 में हमने जो हमारी वेबसाइट बनाई थी हरे कृष्णा कल्चर, ये जो हमारा गौड़िया सिद्धांत की जो जो जो, जो थी, देखो आज कितने साल हो गए हैं, 2007 से आज कितने साल हो गए हैं, कितने हो गए, 16 साल हो गए, 16-17 साल हो गए। तो 16-17 साल से सेवा कर रहे हैं। तो अब ये वहां पर अपना ही धन अर्जित करते हैं, कोई मंदिर से कभी पैसा नहीं लेते। तो मंदिर से कभी पैसा नहीं लिया, संस्था से कभी पैसा नहीं लिया, इस्कॉन से कभी पैसा नहीं लिया, और खुद ही अपना वो जो भी कंप्यूटर का काम करके ब्रह्मचारी लाइफ का, ब्रह्मचारी वस्त्र पहने हुए हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, अपने घर में रह के अपनी कमाई करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तो जो भी 30-40 साल से भक्ति में जुड़े हुए हैं, तो इसको निष्काम भक्ति कहते हैं। किसी का धन नहीं लेना किसी का। तो ये ऐसे भक्ति करनी है हमको, कहां पर भी बैठे हम, तो ऐसे भक्ति करनी है। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को यही सिखाया है कि नित्यानंद जा तू प्रचार कर, और ग्रस्त बनकर प्रचार कर। चैतन्य नित्यानंद ने वही किया। तो उनकी कृपा के बगैर जो है हमको, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु से भी दयालु है। तो आज जो है नित्यानंद त्रयोदशी है, तो हमारी प्रार्थना है नित्यानंद की, नित्यानंद प्रभु के चरणों में कि हमको ये नाम हट प्रोग्राम जो है, ये भी एक नाम हट प्रोग्राम है। नाम की महिमा जो है, तो नाम की जो प्रोग्राम है, नाम की जो महिमा है, इन्होंने नित्यानंद प्रभु ने नाम हट प्रोग्राम शुरू किया था, और उन्हीं के चरणों के ऊपर रहकर भक्तिनाथ ठाकुर जी ने नाम हट का प्रोग्राम किया। नाम करना है, नाम जो है इस पर सिद्धि करना है। नाम को जितना जप करोगे, जितना नाम करोगे, नाम उतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति होगी। नाम के ऊपर बैठा, सब कुछ नाम के ऊपर है। नाम ही आपको प्राप्ति कर देता है। नाम जो है खुद ही, नाम और नामी भिन्न नहीं है। तो नाम जपते जपते आपको ठाकुर जी का आभास होना लग जाएगा। बस नाम से अर्थ ये नहीं है कि नाम से आपको ठाकुर जी दिखाई देंगे, नाम ही अपने आप को आपको दिखाई देने लग जाएगा। नाम में सब कुछ है, नाम में ही गुण, नाम में ही लीला, नाम में ही धाम, नाम में ही परिकर, नाम ही सब कुछ है। तो इसलिए कलयुग के अंदर ये जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके बाद का आप मंत्र याद कर अपने लिए नहीं याद कर सकते तो लिख के रख लीजिए। नाम नाम कलि कल्मष नाशनम, नाम सर्वदेश।
तो ये मंत्र को आप याद करके रख लीजिए। नहीं याद होता कोई बात नहीं, कोई हमको कोई किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है कि याद नहीं होगा तो हम कहाँ पर हमारे को नंबर कट जाएंगे, हमारे को सर्टिफिकेट नहीं देंगे ये सोसाइटी वाले। मैं आपको कोई सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं, आपको नहीं याद होता कोई बात नहीं, आनंद से रहो, मंगल से रहो, मगर लिख के रख लो, इसको लिख के रख लो। कभी भी दिखे तो ऐसे सामने, अरे ना ना ये पढ़ा, देखो ना, देखो ये पढ़ा है, तो नाम को उठा लो अपने पास, अपनी पुस्तक पास रखो साथ में। कहीं पर भी आओ जाओ, प्रचार के लिए लाओ जाओ तो पुस्तक साथ में रख लो, अपनी बुक को साथ में रख लो। नहीं याद आता कोई बात नहीं, ये देखो ये नाम लिखा है, यहाँ पर लिखा है कली नाम कलिकल्मषनाशनम, ये लिखो, देखो यहाँ पर लिखा हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। तो इस तरह आप धीरे धीरे इसको याद करते रहिए। तो अगले सप्ताह हम फिर मेरा ख्याल देख लेते हैं, जोशी ठाकुर जी करवाएंगे, गीता के ऊपर चलेंगे, सीधा गीता का पहला श्लोक करेंगे। एक श्लोक और याद शायद आप कर लीजिए, उसको भी याद, मैं देखता हूँ शायद उसको अगले सप्ताह याद करवा दूंगा आपको। जो भगवान जी को जो हम जो है क्या बोलते हैं उसको, भगवान जी को जो गुरु के रूप में, जो भगवान जगत गुरु हैं, किसी को याद है क्या वो, इसको याद है वो श्लोक? गोपी आपको याद है क्या? Which one is that? वो जो गोपी ने मेरे ख्याल एक बार भेजा भी था मेरे को शायद, वासुदेव सुतम देवम गोपाल क्या था वो, वासुदेव सुतम देवम चानूरमर्तनम देवकी परमानंदम बंदे, ऐसे मेरे दिमाग में घूम रहा है। नेक्स्ट वीक डोंट कर जगत, कृष्ण बंदे जगत। तो ये नेक्स्ट सप्ताह हम करके उसके संग ही फिर हम दूसरा गीता को शुरू करेंगे, ठीक है? हम इसको लिख लिख के रख लिया करो, ठीक है? ये श्लोक, ठीक है? कोई प्रश्न हो तो। कल का जो व्रत है वो 12 बजे तक हमारे कल है ना, 22 तारीख का एकादशी। आपकी एकादशी तो कल थी ना आपके यहाँ पर? एकादशी कल थी लेकिन आज द्वादशी है ना, तो कल होगी ना 22 तारीख की। त्रयोदशी, हाँ जी कल है हमारे यहाँ, नित्यानंद जी कल है आपकी कल हो रही है क्या? हमारे तो यहाँ पर आज हो रही है। हमारी कल हो रही है। क्या आपकी कल को क्या है? कल त्रयोदशी, आज द्वादशी यहाँ पर इनके। आज द्वादशी है ना, आज तो बड़ा द्वादशी। हमारा तो अच्छी, हमारा कल था द्वादशी, हमारी द्वादशी कल थी। अच्छा नहीं नहीं, कल है नित्यानंद जी की, तो व्रत तो 12 बजे तक ही रहेगा दोपहर। व्रत तो आज ही हो जाएगा ना आपका, कल तो आज। लेकिन आज आपका वो कब था वो? एकादशी कल थी। नहीं अपने दूसरा व्रत कौन सा था वो? वराह देव का, आपका वराह देव का आज था ना दोपहर तक। आज आपकी एकादशी है? नहीं आज द्वादशी, आज द्वादशी है। आज द्वादशी है ना आज तो आपकी। अच्छा हाँ, कल को 12 बजे तक व्रत होगा फिर। कल को आपका 12 बजे तक है कल व्रत होगा। हमारी आज यहाँ पर नित्यानंद पेरेंट्स से आज है हमारा। ओ चलो वो फर्क पड़ जाता ना। हाँ एक आधा दिन। तो हम अच्छा शनिवार को हमारा ये एक ही प्रोग्राम होगा, उसके अंदर जो विष्णु तत्व के बाद तो सीधा हम फिर सीधा हमारी लीलाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। अभी जो हमारा शनिवार का प्रोग्राम होगा भागवत के अंदर, उसमें फिर 24 अवतारों की अभी एक जो सूत गोस्वामी जो तत्व की बात करेंगे, तो वो जो हमारा एक होगा ये तत्व के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है जानना। और फिर उसके बाद 24 अवतार, और उसके बाद फिर जो है जो परीक्षित महाराज का जन्म और नारद जी का नारद जी का जो है जीवन, तो उसके विषय में चर्चा होते होते फिर सीधा परीक्षित महाराज, और फिर आगे जैसे भी कथा ठाकुर जी करवाएंगे उस हिसाब से चलती जाएगी भागवत की। तो भागवत में हमारा जो है सूत गोस्वामी जी जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है ठाकुर जी के बारे में, निराकार और साकार के बारे में, तो वो ये शनिवार को होगा। और शनिवार के बाद फिर हम उसके बाद फिर हम जो 24 अवतारों की बात शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर आगे जैसे भी चलते जाएंगे।
ठीक है, तो थैंक यू श्रीनाथ प्रभु। रिकॉर्डिंग का मैं आप सबको रिकॉर्डिंग भेज देता इस प्रोग्राम की, ठीक है। राधे श्याम, राधे श्याम। जय प्रभुपाद। साधु प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु नमो नमः।